औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, और वो किस हवाले से है कि आपके पास आज कुछ इडियमेटिक फ्रेजेस हैं। इडियम्स वो चीज़ होते हैं जो जिनको हम आमतौर पर कहते हैं मुहावरात, यानी वो मीनिंग्स देखने में कुछ होते हैं लेकिन उनके मानी कुछ असल में और होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो आपकी बात को बारोब बना दें, ऐसे वर्ड्स जो आपकी बात को मीनिंगफुल हों और बहुत खूबसूरती दे दें, वो वर्ड आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर देते हैं। हर ज़ुबान में कुछ ना कुछ मुहावरात होते हैं, इडियम फ्रेजेस होते हैं। तो ये फ्रेजेस मैं आपके लिए लाया हूँ। अगर आप अपनी इसको प्रैक्टिस बना लें, ये तो आपको एज ए पैटर्न है ताकि आपको समझ आए कि इडियमेटिक फ्रेजेस होते क्या हैं और इनकी किसी भी लैंग्वेज में इम्पोर्टेंस क्या है। बाकी आपने करना ये होगा कि अपनी इंग्लिश ग्रामर्स के अंदर इडियमेटिक फ्रेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, उनको लर्न करना है, याद करना है, और उनको प्रैक्टिकली आपने वर्ड्स को यूज़ करना है व्हेन यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज इट गिव्स अ शाइन टू योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो शाइन के लिए ये है, अच्छा वैल्यूएबल बनाने के लिए सेंटेंसेस को ये वर्ड्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज़ एन इडियमेटिक फ्रेज, वो है ब्लो आउट। ब्लो मीन फूंक मारना होता है, ब्लो आउट किस चीज़ को बुझा देना, ठीक है। तो ये मानी से वैसे तो लग रहा था, इसका मानी समझ आ रहे थे, ब्लो मीन बुझा देना, ठीक है। ब्लो आउट किस चीज़ को बुझा देना। अब आपने इसका सेंटेंस बनाना है। अगर आप इसको बोलने में कहना चाह रहे हो, आप बात कर रहे हो, आप कहना चाह रहे हो कि कैंडल को बुझा दो, यानी जो चीज़ फूंक मार कर बुझाई जाए। जबकि बुझाई तो लाइट भी जाती है, जो लाइट को बुझाना होता है उसके लिए होता है स्विच ऑन या स्विच ऑफ होता है। तो ये जब फूंक मार के बुझाने की चीज़ है, जैसे कैंडल हो गई, ठीक है, या कोई भी शोला जिसको आप बुझाना चाहते हो, तो ऐसे मौके पर आप ब्लो आउट यूज़ करोगे। आप कहना चाहते हो कि कैंडल को यानी मोमबत्ती को फूंक मार कर बुझा दो, तो आप कहोगे blow out the candle अगर आपने ज़्यादा ही कर्टसी के साथ कहना है तो प्लीज़ का वर्ड ऐड कर दिए, अच्छा हो जाएगा कि मेहरबानी फरमाकर कैंडल को फूंक मारकर बुझा दीजिए। ब्लो आउट द कैंडल प्लीज़, ब्लो आउट द कैंडल प्लीज़, कि मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दीजिए। आगे है ब्रिंग अप। अब ये वो वर्ड है, जैसे ब्रिंग मीन ऐसे लगता है लाना, और अब मीन आप ऊपर समझ लोगे, यानी देखने में हम इसकी खुद से ट्रांसलेशन अगर करें तो वो वाले मीनिंग नहीं होंगे जो इसके अहले ज़ुबान ने रखे हैं। ब्रिंग अप का मतलब होता है परवरिश करना, पालना पोसना, जैसे औलाद को, बच्चों को, ठीक है। तो ब्रिंग अप मीन परवरिश करना। इसीलिए मैंने आपको जब लेक्चर शुरू किया तो मैंने कहा था ये वो वर्ड्स होंगे जो आपकी लैंग्वेज को अच्छा कर सकते हैं, जो मतलब छुपे हुए मीनिंग रखते हैं लेकिन उनका मानी कुछ और होता है। अगर आप किसी के साथ बात करते हो तो आपकी इंग्लिश वैल्यूएबल हो जाएगी। अगर किसी को बात समझ नहीं आती तो डेफिनेटली उसकी नज़र में तो वैल्यूएबल होगी ही, ठीक है ना, और इससे आपका भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ब्रिंग अप मीन परवरिश करना, पालना पोसना। इसका जुमला बनाएंगे, वी शुड ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, राइट। दैट एंड दैट मिस्टर हैज़ ब्रॉट अप हिज सन इन अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर, के फलां फलां ने अपने बड़े अच्छे माहौल में अपने औलाद की परवरिश की वगैरह। तो आप कहते हो परवरिश करना, ब्रिंग अप, वी शुड ब्रिंग अप, हमें पालना चाहिए, क्या जी, आवर चिल्ड्रन according to the teachings of Islam, according to the teachings of इस्लाम, हमें अपने बच्चों को इस्लाम की तालीमात के मुताबिक पालना चाहिए। उनकी परवरिश इस्लाम की तालीमात, जैसे इस्लाम बताता है, उन तालीमात के मुताबिक उनकी परवरिश करना चाहिए। वी शुड ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन according to the teachings of
इस्लाम, हमें अपने बच्चों की परवरिश इस्लाम की तालीमात के मुताबिक करना चाहिए। बियर अप मीन किसी के साथ गुजारा करना, किसी को बर्दाश्त करके चलना, ठीक है। गुजारा करना, मुश्किल से जिसके साथ रह रहे हो, मिसाल के तौर पर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई भाई है, या कोई भी शख्स है जिसके साथ आपको लाइफ आप गुजार रहे हो, तो वो सेल्फिश है सपोज़, तो आप कहते हैं एक सेल्फिश बंदे के साथ, खुद गर्ज बंदे के साथ गुजारा करना वाकई बड़ी मुश्किल होता है। तो आप क्या कहेंगे? इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। difficult to bear with a selfish friend या selfish one, कुछ भी कर लीजिए, एक खुदगर्ज दोस्त के साथ गुजारा करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। कॉल इन मीन किसी को बुलाना, बुलावा भेजना किसी को आने के लिए। कॉल द डॉक्टर, इन डॉक्टर को बुला भेजिए, डॉक्टर को बुलवा लीजिए। क्यों? कॉल द डॉक्टर इन बिकॉज ही इज अनवेल, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कॉल द डॉक्टर इन बिकॉज ही इज अनवेल, या कॉल द डॉक्टर इन प्लेस ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, वो ठीक नहीं महसूस कर रहा है, बीमार महसूस कर रहा है, लिहाजा डॉक्टर को बुलवा लीजिए। कॉल इन मीन कॉल अप, किसी को रिंग करना, कॉल अप किसी को बुलाना, किसी को याद करना या फ़ोन करना। याद करना किसी को, या किसी को कॉल अप करना यानी फ़ोन कर डालना, बात ही कर लेना। आप इसका सेंटेंस खूबसूरत सा बना सकते हैं, ठीक है। आई कॉल्ड यू अप, मैंने आपको याद आज ही किया और आप आ गए। आई कॉल्ड यू अप दिस मॉर्निंग एंड यू केम राइट नाउ, और आप अभी आ गए, ठीक है। आई कॉल्ड यू अप, मैंने आपको याद किया, ये भी कह सकते हैं। आई कॉल्ड यू अप, मैंने आपको फ़ोन किया। एंड यू केम, और आप आ गए, ठीक है। तो इसके लिए आप टेलीफोन के मानों में भी ले सकते हो और इसके लिए आप बुलाने के मानों में भी ले सकते हैं, ठीक है। कम अक्रॉस, अचानक से मिल जाना, इत्तफाकन मिल जाना, सरे राह किसी से मुलाकात हो जाना, दिस इज कॉल्ड कम अक्रॉस, इत्तफाकन मिलना। मुलाकात, ओके। कम अक्रॉस, अचानक से मिलना, इत्तफाकिया तौर पर सरे राह मिल पड़ना, मुलाकात हो जाना। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज अचानक या इत्तफाकिया तौर पर मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हो गई। जब आप बड़े रास्ते में जा रहे हो और अचानक आपसे किसी की मुलाकात हो जाती, किसी दोस्त की मुलाकात हो जाती हो, तो ऐसे में आप बड़ा खुश होते हो। तो ऐसा सेंटेंस आप क्या बनाएंगे जनाब? आई एम मच
प्लीज़ या आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? बिकॉज आई केम अक्रॉस, कम अक्रॉस को पास में कर देंगे, मेरी मुलाकात हुई। आई केम अक्रॉस an old friend of mine. Today. Okay? I am very happy because I came across an old friend of mine. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी मुलाकात मेरे एक पुराने दोस्त से हो गई। राइट? ये यहाँ पर डिफ़िकल्ट टू बियर विद। राइट? तो ये जनाब आपके सेंटेंसेस हैं जो आपके लैंग्वेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और मीनिंग देखने में कुछ और हकीकत में इसके मानी कुछ और हैं। इनके लिखने में और बोलने में एक अपनी इम्पोर्टेंस है। आप अपने बुक्स के अंदर मज़ीद इडियोमेटिक फ्रेजेस को तलाश कीजिए, लर्न कीजिए और अपनी स्पोकन को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह।